इंडिया फिर भारी पड़ गया भारत पर, प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं। हाँ नहीं, हम तो, हमारा कोई वारिस नहीं है दिल्ली में, हमारी कोई लॉबी नहीं है दिल्ली में, हमारे वर्गों के लोग मीडिया में नहीं है, हमारे वर्गों के लोग की कनॉट प्लेस में कोई दुकान नहीं है, हमारे वर्गों का कोई लेखक नहीं है। अगर हुआ होता तो आप ही के मुताबिक किसान की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन और चौकीदार की 15,206 रुपये महीना, ड्राइवर की 11,700 रुपये महीना, BHEL के वर्कर की 23,000, कोल माइंस के वर्कर की 37,000 और BHEL के वर्कर की 23,000। एक दूसरा जो हमारा लावारिस भारत है, उसमें जो इनकम है वो 40,925 रुपये, शहर वालों की 98,435, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 55.3%, दिल्ली वालों के पास 92.7%, हेल्थ हमारे पास 33 बेड, इनके पास 66 बेड, एजुकेशन हमारे पास शहर के मुकाबले में 1/3। तो ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। ये जो हमारा भारत है वो लावारिस है, उसका कोई दिल्ली में वारिस नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट हुई है, बहुत इतरारे हमारे मित्र लोग, जो हमारी पुरानी मित्र पार्टी है जिसमें साजिया जी भी शामिल हैं, उसने कहा है कि दुनिया में मंदी आने की उम्मीद है। और 4-5 लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मंदी आएगी तो क्या होगा भाई, दुनिया में नहीं आएगी, भारत में भी आएगी। और अरुण जी आप एग्री करेंगे कि खर्च घटाने के लिए छटनी भी होगी, फिर इनकम डबल का है। साजिया जी, डबल इनकम के लिए आपने कहा था 2016 में बरेली में। मैं आपको चुनौती देता हूं, कल हमारा फिर बैठ जाए, डबल इनकम के बजाय 2016 से लेकर 2021 के बीच में 15% इनकम कम हुई है किसान की। आप रोजगार की बात करते हो, मैं रोजगार पे भी आ जाता हूं। शाजिया, मैं आऊंगा, आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा। अभी केसी त्यागी बोल रहे हैं, बोलिए केसी त्यागी साहब। तो ना तो ये नौजवान का है, ना किसान का है, ना मनमोहक है, और ना चुनाव का है। पर इसमें एक इंटरवेंशन अब मेरी, केसी त्यागी साहब, केसी त्यागी साहब, क्योंकि आप संसद में भी रहे हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। संसद ही वो जगह है जहां कानून बनते हैं, जहां देश की दशा और दिशा तय की जाती है, सरोकार तय किए जाते हैं, नीतियां बनती हैं। जब 70% हमारे सांसद ग्रामीण अंचल से आते हों, तो ये लावारिस कैसे पड़ा है ये भारत, ये ग्रामीण अंचल? ये तो राजनेताओं को, और मैं तमाम राजनेताओं की बात कर रहा हूं, उनको भी तो अपने गिरेबान में झांकना होगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचल के ही सांसद है ना, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सरकार के हों। संदीप जी, सांसद किस पार्टी के हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी का वर्ग चरित्र क्या है, उसका क्लास कैरेक्टर क्या है, यह महत्वपूर्ण है। उनके घोषणा पत्र क्या हैं। अब रोजगार की बात चल रही थी, 8.5 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया रोजगार के लिए। कितने लोगों को मिला है, सरकारी आंकड़े मेरे नहीं है ये, और मैं आपके चैनल पे कभी मेरी बात को आज तक किसी ने रिफ्यूट नहीं किया है। 7.22 लाख लोगों को सेलेक्ट किया गया है, दैट इज 0.33%। 0.33%, आधा भी नहीं। 50% की जो आबादी है उसकी जो आय है वो 13% घटी है। ये तो अच्छा हुआ कि हम इनकी किताबें पढ़ने लगे, वरना हमें तो गांव में कुछ पता ही नहीं था, हम तो बावड़े हुए घूम रहे गांव में। इनकी किताब पढ़ के पता है 2 दुनिया बन गई हैं, एक इनकी एक हमारी। हम इनके उपनिवेश हैं, जैसे अंग्रेजों का उपनिवेश भारत था, ऐसी आज हम इनके उपनिवेश हैं। और कितने एमएलए आते, कितने एमपी आते, इररिलेवेंट है। अरे वही तो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज वही बनते हैं, तो ग्रामीण भारत की आवाज क्यों नहीं उठाते? पार्टियों के, ये सबको देखना होगा ना।
नहीं वो ये पार्टियों के, फिक्की सीआईए, वो ये पार्टियों काले के हैं। सूट वाले, इनकी वो आवाज पार्टियों क्यों के सुनी हैं। जाती है? हर हफ्ते 3-3 4-4 ये मीटिंग आपकी होती है इनकी जानकारी है नॉर्थ कि ब्लॉक में। सीएसीपी जो है संदीप जी, सीएसीपी का चेयरमैन नहीं था। सीएसीपी जो हिंदुस्तान के किसानों की खून पसीने की दौलत की पैसे तय करने वालों की कमेटी है हमारी, खून पसीने कमाई की तीनों मौसमों की। आपकी जानकारी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सीएसीपी जो रिपोर्ट देगी सरकार मानेगी, कोई गारंटी नहीं है। सीएसीपी ने रिपोर्ट दे दी कि गन्ने की जो लागत है 162 रुपए आती है। शाहजहांपुर के और लखनऊ के गन्ना संस्थानों ने कहा कि नहीं, लागत आती है 290, एक ने कहा 312। बिल्कुल। और सीएसीपी की जो कमेटी है, जब दाम तय होते हैं इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, उसकी अध्यक्षता देश का प्रधानमंत्री करता है। अब 162 आ रही है, 315 दे दिया, तो इन्होंने तो दुगना दे ही दिया। ये आंकड़ों के भ्रमजाल में अब हम नहीं फंसने वाले। आप नहीं फंसने वाले हैं। एक मिनट, देवेंद्र शर्मा,